नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 गुब्बारे में चिता। वीडियो आप देख चुके हैं पार्ट 1। इस वीडियो में मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझाऊंगी, बताऊंगी और पाठ का सार समझाने वाली हूँ। तो निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल और कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अच्छा, गुब्बारे में चीता, ये कहानी आपने वीडियो के माध्यम से देखी। एक बात तो पता चली, ये जो आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिस चीज़ के लिए मना किया जाए वही चीज़ सबसे पहले करनी है ना। ये चीज़ को मुझे रोका गया है तो देखूं ज़रा ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ था बलदेव के साथ भी। बलदेव को मना किया गया था, सभी बच्चों को मना किया गया था, लेकिन बलदेव नहीं, मुझे तो रोक दिया गया, अब तो मैं ज़रूर जाकर सर्कस देखूंगा। चलिए कहानी पढ़ते हैं। कठिन शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगी, आप उन्हें रेखांकित करते जाएं और पाठ को समझें। आपको कुछ भी समझ न आए, कोई शब्द का अर्थ या किसी वाक्य का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछें। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस लगा। मैदान मतलब ग्राउंड। तो यह ग्राउंड जो था, मैदान जो था, वह स्कूल के पास ही था। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन होता है एडवर्टाइजमेंट। बीच बीच में आप देखते हो किसी अखबार में आता है सेल लगी है, किसी किसी भी वस्तु पर ऑफ़र है, तो उसको विज्ञापन कहते हैं। तो ये कहाँ पर लगा दिए गए थे? सारे ही शहर की दीवारों पर चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे। जो विज्ञापन लगे थे, जो पोस्टर लगाए गए थे, एडवर्टाइजमेंट लगी थी, उस पे क्या बने हुए थे? अलग अलग तरह के जंगली जानवर थे जो थोड़ा अजीब, डिफरेंट ही कुछ करते हुए दिख रहे थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। जितने भी वहाँ पर लड़के थे, स्कूल की बात हो रही है ना, स्कूल के पास तमाशा यानी जो वो सर्कस लगा था वह देखने के लिए ललचा रहे थे। पहले तमाशा रात को शुरू होने वाला था। पहले रात को होने वाला था। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार मतलब वो जो ऐड दी गई थी वह बहुत ही आकर्षक थी। आकर्षक होता है हमारे मन को लुभाने वाला, एकदम अट्रैक्टिव था वो। क्या था? आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। ऐसा कुछ उन्होंने इश्तिहार पे लिखा हुआ था। इश्तिहार मैंने अभी बताया आपको, जो ऐड थी वह बहुत ही अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। हेडमास्टर साहब ने, हेडमास्टर होते हैं प्रिंसिपल, हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने की मनाही कर दी थी। मनाही कर दी मतलब उन्होंने उनको बिल्कुल ही मना कर दिया। कहाँ जाने के लिए? सर्कस में जाने के लिए। मगर लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की ही चर्चा कर रहे थे। किताब सामने खुली हुई है लेकिन चर्चा चल रही है सर्कस की। सर्कस की जानवरों की ही बातें कर रहे हैं। शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी मतलब जो पैरों से चलाई जा रही है उस पर कैसे बैठ जाएगा? इतना बड़ा हाथी है, हाथी का तो साइज बहुत बड़ा होता है। पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। तोता जो है, छोटा सा तोता बंदूक चलाने वाला है, और वन मानुस बोलते हैं
जो गोरिल्ला होता है बड़ा शरीर में, उसको वह क्या बनेगा, बाबू बन जाएगा और मेज़ पर बैठेगा। यह तो एकदम अजीब अजीब सी चीज़ें लग रही हैं बच्चों को, जो उनको अपनी ओर खींच रही हैं कि सर्कस तो देखना ही पड़ेगा, इतना कुछ होने वाला है, और अगर हम सर्कस ना देखें तो फिर ये तो ठीक नहीं होगा। इन सब में बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर का चित्र बना रहा था। सबसे पीछे बैठा है बलदेव, और वह क्या बना रहा है, अपनी हिसाब की कॉपी। हिसाब की कॉपी मतलब हिसाब बोलते हैं गणित को, मैथ को। उस पर शेर का चित्र बना रहा है। देखो उसने शेर का ड्राइंग भी किया है, और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। छुट्टी होती तो कोई कहता ही नहीं हमें हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब की जाना है नहीं जाना है, क्योंकि छुट्टी तो हमारे घर पे होते हैं हम। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो हमें स्कूल आना है शनिवार है, इसकी बजाय इतवार होता, शनिवार होता है सैटरडे, इतवार बोलते हैं संडे को। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। थोड़े बहुत पैसे उसने जमा कर रखे थे। हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब का हुक्म सुनकर जो उन्होंने बोला था कि कोई नहीं जाएगा, वह जामे से बाहर हो गया। यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कि वह एकदम अपने आपे से बाहर हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल गया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। ऐसा उन्होंने जो वहाँ पर और भी उसके क्लास के लड़के थे उनसे कहा। अन्य लड़के इतने साहसी ना थे। अन्य मतलब जो और भी वहाँ पर लड़के थे वो इतने साहसी नहीं थे, मतलब इतने डेयरिंग नहीं थे कि प्रिंसिपल साहब की बात को ना माने। कोई उसके साथ जाने पर राजी नहीं हुआ, मतलब तैयार नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिवार को अन्य लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। शनिवार को, सैटरडे को अन्य लड़के जो और लड़के थे क्लास के, मास्टर जी के साथ, टीचर के साथ में गेंद खेलने, मतलब गेंद बोलते हैं बॉल को, वो चले गए खेलने। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहाँ पहुँचते ही उसने एक आने का टिकट खरीदा। एक आने, एक आना, जैसे आप 1 रुपया समझते हो, आपने कॉइन देखा है, ऐसे ही पहले के समय में पैसे भी होते थे। अब नहीं है, आपके टाइम में रुपये से ही शुरुआत है, 1 रुपये के सिक्के से ही। लेकिन पहले पैसा होता था, वो भी कॉइन होता था, वो 1 पैसा 2 पैसा, तो उसको एक आना, 1 पैसे को बोल रहे हैं। और वह टिकट खरीदता है और जानवरों को देखने भीतर पहुंच जाता है। वहाँ जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। झुंझलाना मतलब एकदम उसको, वो चिढ़ गया कि ये क्या है, वह शेर है। मालूम होता है जैसे महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, क्योंकि वो शेर उसे इतना कमज़ोर लगा, इसलिए उसने यही सोचा कि यह शेर है। ओ, वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। 20 हाथ, 20 टाइम जो हमारा हाथ ऊपर करें, कि इतनी ऊंचाई पर यह शेर उछलेगा, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तो इसको मलेरिया ही रहा हो। और यह सुंदरवन का बाग है। जब उसने बाघ को देखा, उसके लिए भी उसको ऐसा ही लगा जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है, मतलब मरे हुआ जैसे पड़ा रहता है ना, ऐसे पड़ा हुआ है जैसे इसका किसी ने खून चूस लिया हो। वाह रे भालू। अब बलदेव को दिखता है भालू, और भालू को देखकर बलदेव को कैसा लगा। शेर को तो उसने मलेरिया बुखार वाला सोच लिया कि मलेरिया बुखार लग रहा है इसको, तो क्या उछलेगा। बाघ, बाघ ऐसा लग रहा जैसे किसी ने इसका ही खून चूस लिया हो। और भालू, वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर है।
और वह भी काना। काना बोलते हैं जिसको एक आँख में कोई प्रॉब्लम हो, एक आँख नहीं हो, जैसे मौत के चंगुल से निकल कर भागा हो, क्योंकि इतना कमज़ोर सा, ऊपर से उसको एक आँख भी नहीं है। बलदेव को लगा ये भालू है, भालू है कि सूअर है। अलबत्ता यह चीता कुछ जानदार है। अलबत्ता मतलब हाउएवर थोड़ा सा लग रहा है कि चीता जो है वो उसमें थोड़ी सी जान है। और एक 3 टांग का कुत्ता भी। 3 टांग, वैसे तो 4 होनी चाहिए पैर, लेकिन है 3 का। मन ही मन सोचा, इसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे हैं। दुम कटे, दुम बोलते हैं पूंछ को, टेल। लेकिन कई कुत्तों को पूंछ कटा हुआ देखा है, पता है, लेकिन पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। पैर जिसको नहीं है, यानी 3 पैर वाला कुत्ता, वो तो आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे, क्योंकि इसको तो 3 पैर है। यह सोचकर बलदेव बड़े जोर से हंसा। बलदेव को अफसोस हुआ, उसको बहुत अफसोस हुआ कि वह गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। जो बॉल का खेल खेलने वाले थे, वह उसको छोड़कर नाहक यहाँ आया। नाहक मतलब ऐसे ही यहाँ आ गया, ये तो फालतू का ही मेरा दिन खराब हो गया, ऐसा उसको लगा। एक आने पैसे भी गए, क्योंकि उसने टिकट खरीदी थी। ऐसे जानवरों को तो मैं सेंत में भी ना देखता। मतलब जैसे, मतलब उसको ये मरियल से लग रहे हैं कि ऐसे कमज़ोर से, बीमार जैसे लगने वाले जानवर तो फ्री में भी मैं ना देखता। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, बलून दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आमने में आसमान की सैर करो। एक आदमी के पास गुब्बारा होता है जो बहुत बड़ा होता है, और वो बुला रहा है लोगों को। होते हैं ना, कई बार आप किसी मेले में जाओ तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे अलग दिखाई दे जाता है। अभी बलदेव उसी तरफ देख रहा था। किस तरफ? जिस तरफ वो गुब्बारा दिख रहा था। कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। एकदम उसको हैरानी हुई। फिर उसने पीछे फिर कर देखा, मतलब मुड़कर देखा, तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। क्यों? वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। देखो, जिस चीते को बलदेव ने देखा था उसको लगा था कि हाँ, यह थोड़ा जानदार लग रहा है, चीता फिर भी थोड़ा सा और जानवरों से ठीक है। अब वही चीता पता नहीं कहाँ से पिंजरे से निकल गया और उसी की तरफ दौड़ रहा है। उसका तो दिल एकदम कांप गया, मतलब एकदम से वो तो उसकी जान निकल गई चीता को देखकर। अब बलदेव जान बचाकर भागता है। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े खड़ा हुआ था, जिसने उस गुब्बारे को रस्सी को अपने पास पकड़ा था, और जो बोल रहा था कि आ जाओ, एक आने पैसे, यहाँ आसमान की सैर करो 4 आने में। अब जैसे ही उसने देखा, चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। मतलब बहुत ज़ोर से वहाँ से भाग निकला, छोड़ दिया गुब्बारे की रस्सी को, छोड़ दिया उसने। बलदेव को कुछ और न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। अब बेचारा बलदेव को क्या देखता है, उसको कहीं छुपने के लिए या चीता से बचने के लिए क्या कुछ उसको समझ आता। उसने गुब्बारा देखा और जो उसकी जो टोकरी थी उस पर वो एकदम से चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। अब जैसे ही बलदेव उसमें पहुंचा, चीता भी वहीं पहुंच गया। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर वह आदमी तो पहले ही भाग गया था, क्योंकि उसने भी तो देख लिया था चीता को आते हुए, पहले ही भाग गया। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि रस्सी पकड़ रखी थी इसलिए वो नहीं उड़ रहा था। अब रस्सी तो छोड़ दी थी, अब बिल्कुल वो तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर बैठ गए थे। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। अच्छा, ताड़ का क्या अर्थ होता है? जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, लंबा सीधा, ऐसे ही ताड़ का भी वृक्ष होता है। ताड़ का वृक्ष बहुत ही ऊंचाई वाला होता है,
बहुत ही लंबा, बिल्कुल नारियल के ही जैसे, वो फल भी एकदम नारियल जैसा ही दिखता है। तो उस एकदम मत कहने का अर्थ था कि गुब्बारा भी थोड़ी ही देर में एकदम ऊंचाई पर जा पहुंचता है। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर चीते से बचने के उपाय बतलाने लगे। देखा नीचे सब अपने आइडिया दे रहे हैं, उपाय मतलब जो अपने आइडिया थे वो बता रहे हैं कि चीते से कैसे बचना है। मगर बलदेव के तो होश उड़ गए थे, उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों गुब्बारा उठता जाता था, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे गुब्बारा जो ऊपर उठ रहा था, बलदेव के प्राण सूखते जा रहे थे। मतलब उसकी जान तो एकदम डर के मारे निकल रही थी। सामने चीता जो था, चीता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, क्योंकि ये सामने भी बलदेव अकेला ही था। मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी, सारा चीतापन भूल गया था। चीतापन भूल गया था मतलब वो चीता है, शिकार कर सकता है, ये सब उसको बिल्कुल ध्यान नहीं आया, क्योंकि उसी गुब्बारे में जिसमें बलदेव था उसी में तो चीता था। चीता को भी डर लग रहा था ना, गुब्बारा इतनी ऊंचाई पर जो उड़ गया। आखिर चीता इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर नीचे गिर गया, उल्टा नीचे गिरा। हाथ पांव फूलना यह भी एक मुहावरा है। ज़मीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। मतलब इतनी ऊंचाई से जब गुब्बारे से चीता गिरा, और वो भी उल्टा बैक साइड, तो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से चीता को बहुत ही चोट लगी। मतलब उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई, मतलब टूट गई। अब चीता तो गुब्बारे में से अब अपने डर के कारण ही नीचे गिर गया, पर हाँ गुब्बारे में से गिर गया है। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। यह एक एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। घंटा घर जो बड़ा सा एक घड़ी लगी होती है, उस बिल्डिंग पर चढ़े थे। ऊपर से नीचे जो आदमी थे खिलौनों से, और घर जो थे वो घरौंदों से लगते थे। इतनी ऊंचाई पर जब उसने देखा तो उसे लगता था, इतना ऊपर से देखने पर लगता ही है, आदमी ऐसा लग रहा है जैसे नीचे छोटे छोटे खिलौने चल रहे हैं, पता ही नहीं लगता आदमी है। और घर भी घरौंदों के जैसे लगते हैं। घरौंदे क्या होते हैं, कई बार आप मिट्टी का घर बनाते हो छोटे छोटे, तो वो ऐसे ही लगते हैं इतनी ऊपर ऊपर ऊंचाई से देखने पर, जैसे वो घर ना हो, एकदम छोटे छोटे वो घरौंदे बने हुए हों। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। यानी जिस घंटा घर की दीवार से उसने ऐसा नज़ारा देखा था कि घर घरौंदे दिख रहे थे और आदमी जो थे वो खिलौनों के जैसे दिख रहे थे, अब तो वह उससे भी कई गुना ऊंचा था, मतलब और भी ऊंचाई पर था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। अचानक से उसको कुछ याद आया। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, क्योंकि गुब्बारा जो है वो गैस की वजह से ऊंचा उड़ता है। तो उसको याद आया कहीं पढ़ी हुई बात कि ऐसा करने से, गैस निकाल देने से गुब्बारा आ जाता है नीचे। मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से उसका मुंह खोल दिया गुब्बारे का, और गुब्बारा बड़े वेग से गिरने लगा। वेग मतलब स्पीड से, गति से वो नीचे आने लगा, क्योंकि उसने धीरे धीरे निकालने के बजाय एकदम से पूरा खोल दिया। तो अब पूरी स्पीड से, वेग से गुब्बारा गिरने लगता है। जब वह ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया, जो अपनी अर्थ है उससे थोड़ी हाइट पर जब वो गुब्बारा रह गया, तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था, मतलब वहीं पर कोई पानी था, नदी बह रही थी। दरिया बोलते ही नदी को भी बोल देते हैं। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। क्योंकि अगर वो रस्सी नहीं छोड़ता, पानी में नहीं कूदता, तो जो गुब्बारा था वो दरिया को भी पार कर जाता। मतलब उस नदी को जब वो क्रॉस कर चुका होता तो उसको चोट लगने की ज़्यादा आशंका थी, क्योंकि वो नीचे गिरता तो जैसे चीता की हड्डियाँ टूट गई थी, उसकी भी टूट सकती थी। तो उसने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया। उसने जो दरिया देखा, पानी देखा कि उसमें चोट लगने का खतरा कम है, इसलिए वह
गुब्बारे से कूद गया। तो ऐसा हुआ अपने बलदेव के साथ। आप ऐसी गलती कभी मत करना। क्या? बड़े जब बोले तो उनकी बात सुने, सुनने के साथ समझें। और इस तरह की बेवकूफ़ी कि चलो जो मना किया है वो तो मुझे करके ही देखना है, नहीं, आपको अगर करके देखना है, आपको वो चीज़ देखनी है तो आप देखें। आप उस चीज़ को, या सर्कस है या कुछ और भी है, आपको देखना है देखें। लेकिन कम से कम अपने बड़ों का, आपके साथ आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी आपके साथ बड़ा है, आप ज़रूर उनको बताएं। वरना किसी भी, देखो, घटना का शिकार हो गए तो किसके पास जवाब रहेगा? कुछ देखने को भी नहीं मिला, ऊपर से कुछ ना कुछ चोट और लग सकती है। तो ऐसी गलती ना करें, बड़ों का कहना भी मानें। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। कुछ नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते।